लगाओ झूम कर नारा रबीउन नूर आया है। लगाओ झूम कर नारा रबीउन नूर आया है। हुआ है जग में उजियारा रबीउन नूर आया है। करो अब ख़त्म बंटवारा रबीउन नूर आया है। करो अब ख़त्म बंटवारा रबीउन नूर आया है। मिलेगा गम से छुटकारा रबीउन नूर आया है। और बहारों ने बहारों से कहा होगा मसरत से। बहारों ने बहारों से कहा होगा मसरत से। चलो दामन भरें अपना रबीउन नूर आया है। चलो दामन भरें अपना रबीउन नूर आया है। और सजा मीलाद की महफिल के इस महफिल की बरकत से। सजा मीलाद की महफिल के इस महफिल की बरकत से रहेगा साल भर अच्छा रबीउन नूर आया है। रहेगा साल भर अच्छा रबीउन नूर आया है। और फरेरा या रसूल अल्लाह तेरे नाम का हमसे। फरेरा या रसूल अल्लाह तेरे नाम का हमसे। बिना कुछ बोले ही बोला रबीउन नूर आया है। बिना कुछ बोले ही बोला रबीउन नूर आया है। और रसूलुल्लाह के सदक़े मेरे अख्तर रज़ा का अब। रसूलुल्लाह के सदक़े मेरे अख्तर रज़ा का अब। दिखा दे ख्वाब में चेहरा रबीउन नूर आया है। दिखा दे ख्वाब में चेहरा रबीउन नूर आया है। और शफ़ीए बेनवा जो जलते हैं तुम उनको जलने दो। शफ़ीए बेनवा जो जलते हैं तुम उनको जलने दो। सजाओ घर गली कूचा रबीउन नूर आया है। लगाओ झूम कर नारा रबीउन नूर आया है। हुआ है जग में उजियारा रबीउन नूर आया है। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, करम है, एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको ये मुबारक महीना फिर से अता फरमाया। ये मुबारक महीना जब आता है तो हम अहले सुन्नत व जमात यानी हम सुन्नियों के दिलों में मोहब्बत के गुलशन खिल उठते हैं। और फिर जज्बात अंगड़ाइयाँ लेते हुए ये पुकार पुकार के कहती है कि भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। कलियाँ खिली दिलों की हवा ये किधर की है। ये महीना आता है तो अपने साथ रहमतों और बरकतों को साथ लेकर आता है। इस महीने को बाबरकत महीना कहा गया है। और इस महीने में एक रात ऐसी रात है कि जो रात शब कदर से ज़्यादा अफजल रात है। और इस बुनियाद पर शब कदर से ज़्यादा अफजल है कि शब कदर में रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। और इस रात में अल्लाह का हबीब ज़मीन पे जलवागर हुए। तो ये रात शब कदर से अफजल है। और फिर वो लम्हा कि जिस लम्हे को नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से निस्बत हासिल हुई, तो उस निस्बत की बुनियाद पर अब वो लम्हा हर लम्हे से बेहतर है, हर मिनट से बेहतर है, हर घंटे से बेहतर है, हर साल से बेहतर है। यहाँ तक कि वो लम्हा रमज़ानुल मुबारक से भी बेहतर है। इसलिए कि उस लम्हे को रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात से निस्बत हासिल हुई। निस्बत की बुनियाद पर शय मुमताज़ हुआ करती है। ज़रा आप निस्बत पे नज़र डालें और देखें कि जो शय रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत अख्तियार कर लेती है उसका आलम क्या होता है। मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मज़ार पाक में ज़मीन का वो हिस्सा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक से मस है, सटा हुआ है, जिस पर सरकार का जिस्म पाक है, तो उतना हिस्सा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो ज़मीन पूरी ज़मीन से अफजल है, खाना काबा से अफजल है, बैतुल मुक़द्दस से अफजल है, यहाँ तक कि सातों आसमान से ज़्यादा अफजल वाला है और अर्श-ए आज़म से भी अफजल है। सिर्फ इसलिए कि उस हिस्से को निस्बत हासिल हो गई है रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक निस्बत और अपने जहन में उतारिए।
मक्कतुल मुकर्रमा और ये दुनिया सब कुछ पहले से मौजूद थी, लेकिन जब नबी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ हबीब, मुझे इस शहर मक्का की कसम इसलिए है कि आप इस शहर में तशरीफ फरमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहर मक्का का जिक्र जो कसम के साथ फरमाया है सिर्फ हबीब के निस्बत की बुनियाद पे फरमाया है। तो जो शय रसूल कायनात से निस्बत हासिल कर लेती है वो शय मुमताज हो जाती है। अब हमारा ये झंडा, हमारा ये जुलूस, हमारी ये महफिल मिलाद, हमारा इकट्ठा होना, हमारा जिक्र अस्कार, हम लोगों का मिलना जुलना और नारे बुलंद करना, ये सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए नबी की निस्बत से जुड़ा हुआ है। तो इस निस्बत की बुनियाद पर ये झंडा हमेशा बुलंद रहेगा, ये महफिल भी बुलंद रहेगी और हम सुन्नियों के तमाम मरासिम भी बुलंदो बाला रहेंगे। इसलिए कि ये तमाम रस्मो रवाज, तमाम परंपरा नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखती हैं। निस्बत की बुनियाद पर शय मुमताज होती है। अच्छा, यहाँ एक बात हम बतला दें, होता यही है कि आप लोग हर साल इकट्ठा होते हैं, नारे लगता है, जुलूस निकाले जाते हैं, लेकिन जब आप लोगों से इसकी दलीलें पूछी जाती हैं ना तो आपके पास कोई दलील नहीं होती। वजह सिर्फ ये है कि हम लोग वाक़यात सुनने के आदी हो गए। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ऊँटी बड़ी तेज़ निकलने लगी, घास निकल आई। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सैयदा हलीमा के घर तशरीफ़ लाए तो ये वाक़या हुआ, ये वाक़या हुआ। हमने वाक़यात सुने लेकिन दलीलें इकट्ठा न की। याद रखिएगा, अगर दलील हमारे पास है तो मोहब्बत का इजहार भी बड़े मजबूत तरीके से होता है, और अगर दलील नहीं होगी तो सिर्फ रस्म और परंपरा बन के रह जाएगी। हमें इस मामले को मुकम्मल मजबूती अता करना है और मजबूती तब मिलेगी जब हमें इस पूरे रस्म की दलील मालूम होगी कि जो कुछ हम कर रहे हैं इसकी दलील हमारे पास मौजूद है या नहीं। और दलील अगर नहीं होगी आपके पास तो कोई भी एक हदीस आपके सामने पेश करेगा और कह देगा कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसने दीन में अपनी तरफ से कोई नया काम ईजाद किया तो उस ईजाद करने को बिदात कहते हैं, और हर बिदात करने वाला बिदाती है और वो जहन्नम में जाएगा। अब आपके सामने कह देंगे कि सरकार ने झंडा लहराया, सहाबा ने झंडा लहराया, सरकार ने महफिल सजाई, सहाबा ने महफिल सजाई, ये जुलूस नबी ने निकाला, सहाबा ने निकाला, तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। वो सीधे यही कहेंगे ये बिदअत है, और जब बिदअत है तो हर बिदअत गुमराही है, हर बिदअत जहन्नम में लेके जाएगी। उसका नतीजा ये निकलता है कि जिनके पास इल्म नहीं होता है वो इस हदीस को सुनते हैं, फिर जुलूस में शिरकत बंद हो जाता है, फिर झंडा उठाना बंद हो जाता है, फिर जलसों में शिरकत करना बंद हो जाता है, सिर्फ इसीलिए कि इल्म की कमी होती है। इसलिए इल्म हासिल कीजिए और दलील के जरिए अपने अकीदे को मजबूती दीजिए, ये सबसे अहम चीज़ है। मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। याद रखिएगा, कौम के अंदर जब इख्तलाफ पैदा होता है तो उस इख्तलाफ के पीछे वजह बस इतनी सी होती है कि आधी बात कौम के सामने रखी जाती है और आधी बात छिपा ली जाती है। इन लोगों ने जो एक हदीस पेश किया है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि तुम लोग नया काम दीन में अगर ईजाद करोगे तो ये बिदात होगी और बिदात करने वाला वो जहन्नम में जाएगा, एक चीज़ आपके सामने पेश की जाएगी, लेकिन दूसरी जो हदीस पाक है उसे आपसे छिपा लिया जाता है और उसी की वजह से इख्तलाफ पैदा होता है। इख्तलाफ कैसे पैदा होता है, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। अल्लाह ताला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। अल्लाह फरमाता है ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। ये पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन अगर आधा बयान किया जाए आपके सामने और कह दिया जाए ला तक़रबुस सलाह, तो तर्जमा हो जाएगा नमाज के करीब ना जाओ। अब ये बात मैं बयान कर दूं महफिल के अंदर तो जो नमाज नहीं पढ़ते वो बड़ा खुश हो जाएंगे, लेकिन जो नमाजी हैं वो अभी मुझसे इख्तलाफ करेंगे और कहेंगे मौलाना कैसी बात करते हैं, नबी ने नमाज पढ़ी है, सहाबा ने नमाज पढ़ी है, अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, नमाज मोमिनों के ऊपर फर्ज है, और आप कह रहे हैं नमाज के करीब न जाओ। लेकिन जब बात मुकम्मल कर दी जाएगी, पूरा सेंटेंस पढ़ दिया जाएगा तो फिर इख्तलाफ खत्म हो जाएगा। अल्लाह फरमाता ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब न जाओ, वांतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो। तो जब बात मुकम्मल कर दी गई तो इख्तलाफ खत्म हो गया। ऐसे ही एक बात मुझको याद आ गई अभी कि एक मतलब मैं चंदौली जिले में गया था तकरीर करने के लिए, तो इत्तफाक की बात थी 40वां था, और उस 40वें में उधर से भी एक आदमी को बुला लिया गया।
अब जब उसने तकरीर शुरू किया तो तकरीर में उसने एक हदीस पाक पढ़ी। उसने कहा देखो तुम मज़ारों पर मत जाया करो, वलियों की मज़ारों पर जाते हो, जबकि नबी ने फरमाया है लानल्लाहु ज़व्वारातिल क़ुबूर, ये मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। नबी ने कह दिया है कि कब्रों की ज़ियारत करने वालियों पे अल्लाह की लानत है, और तुम जा रहे हो कब्र के ऊपर, नबी तो लानत भेज रहे हैं। हदीस उसने पेश किया और अपनी बात कह के बैठ गया। मैं बैठा तो मैंने कहा मौलवी साहब आपने चीटिंग काहे को किया? अगर आपको पेश ही करना था तो मिशकात शरीफ की दोनों हदीस पेश किया होता, दूसरी हदीस भी उसी मिशकात में मौजूद है, आपने उसको छिपा लिया, मना किया गया वो पेश किया, जो जाने के लिए कहा गया उसको नहीं पेश किया आपने, ये छिपाया क्यों आपने? अब आप पहली हदीस पर जरा गौर करें, नबी ने क्यों कहा कि लानल्लाहु ज़व्वारातिल क़ुबूर, कब्रों की ज़ियारत करने वालियों पे अल्लाह की लानत है। ये शुरू ज़माने इस्लाम की हदीस है, जब उस वक्त किसी मोमिन का इंतकाल नहीं हुआ था, बस काफिरों मुशरिकों की कब्रें थी, तो मक्के का रवाज था कि लोग जाया करते थे काफिरों मुशरिकों की कब्रों की जियारत करने के लिए, अपने बाप दादा की कब्रों की जियारत करने के लिए। तो कुछ औरतें जब गईं, नबी को मालूम हुआ तो आका ने कहा था लानल्लाहु ज़व्वारातिल क़ुबूर, कब्रों की जियारत करने वालियों पे अल्लाह की लानत है, यानी उन कब्रों की जियारत करने वालियों पे जो काफिरों मुशरिकों की कब्रें हैं, उनकी जियारत करने वालियों पे अल्लाह की लानत है। लेकिन जब मुसलमानों की कब्रें तैयार हुई, शुहदा की कब्रें तैयार हुई, सहाबा की कब्रें तैयार हुई, आशिकाने मुस्तफा की कब्रें तैयार हुई, तो अब आका उसी मिशकात शरीफ की हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, सरकार कहते हैं कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ुज़ूरुहा फ़इन्नहा तज़क्करुल आखिरा। आका कहते पहले हमने तुम्हें मना किया था, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि कब्रों की ज़ियारत किया करो, कब्रों की ज़ियारत करने से आखिरत याद आती है। जब बात मुकम्मल की जाती है तब जाकर के इख्तलाफ खत्म होता है। अब इन लोगों ने क्या किया कि आपके सामने एक हदीस पेश करेंगे और सीधे सीधे कह देंगे देखिए नबी ने कहा है कि हर नया काम बिदात है, जिसने दीन में नया काम ईजाद किया उसने बिदात किया और बिदात करने वाला जहन्नम में जाएगा। लेकिन दूसरी हदीस पाक सुने, आका फरमाते हैं कि जिसने दीन में अपनी तरफ से कुछ इजाफा किया, क्या किया? इजाफा किया, तो उसको सवाब मिलेगा, और जितने लोग उस पे अमल करेंगे उनको भी सवाब मिलेगा, और सब जोड़ करके इजाफा करने वाले को दिया जाएगा। ये है इजाफा। अब ईजाद और इजाफे का पहले फर्क समझ लें आप। ईजाद किसे कहते हैं, इजाफा किसे कहते हैं? ईजाद ये है कि जो चीज पहले से मौजूद ना हो और फिर उसको हम शुरू कर दें, उसका कहीं से कोई संबंध कोई रिलेशन ना हो, अपने दिमाग से अपने मन से हम शुरू कर दें, तो ये ईजाद है। और इस्लाम में ईजाद नहीं चल सकती मगर इजाफा चल सकता है। इजाफे का मतलब ये, आपके पास 1 रुपया था, आपने 1.5 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, ये इजाफा है। 1 गिनती है मगर 2 उसका इजाफा है, 3 उसका इजाफा है, 4 उसका इजाफा है। 4 कर सकते हैं इसलिए कि 1 के साथ जुड़ा हुआ मामला है। जब असल के साथ चीज लगी हो तो शक्ल कुछ भी हो उसे सही माना जाएगा। अब इस पर एक और मिसाल समाप्त कीजिए। मिसाल ये है कि ईद के दिन आप सेवई खा के जाते हैं ना नमाज पढ़ने के लिए, आप मुझे बतलाइए, आप कहते हैं ईद के दिन नमाज पढ़ने जा रहे हो तो सेवई खा के जाओ, ये सुन्नत है। और जबकि हकीकत यह है कि नबी ने कभी सेवई खाई नहीं, सहाबा ने कभी सेवई खाई नहीं, और आप सेवई खा रहे हैं और कह रहे हैं ये सुन्नत है। अब जाहिर सी बात है कि सुन्नत है तो सुन्नत अदा कैसे हुई, साबित करना पड़ेगा ना। तो उसकी वजह यह है कि असल मौजूद है। असल क्या है कि नबी को मीठा पसंद है। असल क्या है? नबी को मीठा पसंद है और मीठा सुन्नत है। अब जब हम सेवई खाएंगे तब भी मीठी है, रसगुल्ला खाएं तब भी मीठा है, हम लड्डू खाएं तब भी मीठा है, ईद के दिन हम खजूर खा लें तब भी मीठा है, कुछ भी मीठा खा के चले जाएंगे, सुन्नत अदा हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर कोई भी अमल अपनी असल के साथ जुड़ा हुआ है तो शक्ल कुछ भी होगी वो जायज होगा, शक्ल कुछ भी होगी वो जायज होगा। अब आप ये इस बात को आपने समझ लिया ना, असल के साथ कोई चीज जुड़ी हो वो बिदात नहीं होती है। अब आइए सबसे पहले हम लोग देखें कि इस मीलाद की असल क्या है। तो मीलाद की असल सबसे पहले हम लोग नजर डालेंगे तो असल मीलाद की ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले इस महफिल का
इनेकाद किया। तमाम नबियों की रूहों को आलम अरवाह में अल्लाह ने इकट्ठा किया और उसके बाद रब ने नबियों की रूहों के दरमियान ये फरमाया। कुरान अजीम में अल्लाह फरमाता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह फरमाता है ऐ हबीब याद कीजिए जब अल्लाह ने नबियों से वादा लिया था। किस बात का वादा लिया था? अल्लाह ने नबियों को इकट्ठा करके कहा था उनकी रूहों से जब मैं तुम्हारे सर पर ताजे नबुव्वत रखकर तुम्हें दुनिया में भेजूं, तुम जाओ मेरी तरफ लोगों को बुलाओ, सही रास्ते का इल्म उनको दो, लोग मेरी बारगाह में सजदा करें, मुझ पर ईमान लाए, मुझे माने और तुम्हारा कलमा पढ़े और तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारे नाम पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो। ऐसे में अल्लाह बामद रसूल का जिक्र फरमा रहा है और कहता क्या है तुम जाअकुम रसूल, ऐसे में आ जाए वो रसूल तो तुम क्या करोगे? रब ने आमद रसूल का जिक्र महफिल सजा करके खुद अल्लाह ने किया है। तो अब आप मुझे बतलाइए अल्लाह ने आलम अरवाह में किया है, हम दुनिया में कर रहे हैं, मतलब ये है हमारा ये काम अपनी असल के साथ लगा हुआ है, शक्ल चेंज है। वहाँ अल्लाह बयान कर रहा था, यहाँ मैं बयान कर रहा हूँ। वहाँ नबी सुन रहे थे, यहाँ आप सुन रहे हैं। वहाँ आलम अरवाह में महफिल सजी थी और यहाँ जमीन पे महफिल सजी है। शक्ल अलग है मगर असल से जुड़ी है तो मुकम्मल जायज है, मुकम्मल सही है। अपने असल के साथ जो चीज लगी रहेगी उसे जायज कहा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नबी रहे हुजूर कुतबे बनारस। अब एक और असल देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया तो कहते हैं रब से रब बना वबास फीहिम रसूला, ए अल्लाह भेज दे उस रसूल को जिसे भेजने वाला है। आमद रसूल की दुआ हो रही है। ईसा अलैहिस्सलाम, कुरान सुने अभी, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मुबश्शिरम बिरसूलिन याति मिन बाद इस्मुहु अहमद, फरमाते हैं ऐ लोगों मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ, मेरे बाद आने वाला है एक रसूल जिसका नाम अहमद होगा। ये ईसा अलैहिस्सलाम का, ये सब असल कुरान में मौजूद है, ये आपने देख लिया ना। अब आइए जरा हदीस पाक की तरफ चले, फिक़ह की किताबों की तरफ चले, तारीख़ इस्लाम की तरफ चले। इस जमीन पे सबसे पहले आमद रसूल का जिक्र किसी ने किया है तो वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने किया। जब आदम अलैहिस्सलाम आए इस जमीन पर उतरे। अच्छा यहाँ एक बात हम आपको बतला दें, मुझे ज़हन में एक बात आ गई, चूँकि अभी 2 साल पहले विद्यापीठ में गया था, वहाँ एक प्रोग्राम में हमको बुलाया गया था, तो वहाँ एक बात हमने कही थी, मैं चाहता हूँ कि उसको दिमाग में रखिए। आप लोग का बस काम यही है कि झंडा तो उड़ जाता है मगर दलीलें नहीं होती। आज एक सवाल उठाया जाता है कि मुसलमानों को भारत से मोहब्बत नहीं, ये देश प्रेमी नहीं होते। तो दावा सुनिए, हमसे बढ़कर भारत से कोई मोहब्बत कर ही नहीं सकता है, हमसे बढ़ करके कोई देश प्रेमी हो ही नहीं सकता है। हमारा प्रेम दलील के साथ है, जबानी नहीं है। हम नौटंकी नहीं करते, हम दलील रखते हैं फिर मोहब्बत किया करते हैं। अब भारत से हम मोहब्बत कैसे करते हैं? किसी से पूछ लीजिए भैया तुम्हारे पास क्या दलील है, उनसे पूछिए तो कोई दलील नहीं सिवाय एक दलील के। वो कहेंगे भारत हमारा देश है, हम यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, यहीं की मिट्टी में बड़े हुए हैं, यहीं हमारा घर है, समाज है, दुकान है, दौरी है, ये हमारा देश है, इसलिए हम इससे मोहब्बत करते हैं। ये कॉमन दलील है जो सबके पास है, कोई खुसूसियत नहीं है इसके अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के पास भारत से मोहब्बत करने की 1 दलील, 2 दलील, 3 दलील नहीं बल्कि 4 दलीलें मौजूद हैं जिसकी वजह से हम भारत से मोहब्बत करते हैं। अब आप पहली दलील मुलाहिजा करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से उतारा तो अरब की ज़मीन पे नहीं उतारा, अमेरिका में नहीं उतारा, ज़मीन तो सब मौजूद थी ना, नाम नहीं था मगर ज़मीन थी। अल्लाह ने पसंद कौन सी ज़मीन किया? भारत को पसंद किया, हिंदुस्तान की सरजमीन को पसंद किया। जन्नत के बाद उतारा अपने पैगम्बर को, आम आदमी को नहीं, पैगम्बर को उतारा, अपने खलीफा को उतारा, फरिश्तों ने जिसे सजदा किया उसे उतारा, जनाबे हव्वा के शौहर को उतारा, हम सब के बाप को उतारा, और उतारा है तो इस जमीन पर। मतलब क्या समझा आपने? 1 के बाद 2 होता है मियाँ, 3 नहीं होता है, 3 के बाद 4 होगा, 5 नहीं होगा। ऐसे ही अगर जन्नत के बाद हिंदुस्तान में उतारा जा रहा है, यह इस बात का सबूत है कि उस वक्त रब की बारगाह में जन्नत के बाद इस दुनिया की जमीनों में से जो जमीन सबसे ज्यादा पसंदीदा थी उस जमीन का नाम हिंदुस्तान था। अगर ये जमीन रब की बारगाह
बारगाह में मकबूल ना होती तो अल्लाह कभी अपने पैगंबर को इस जमीन पे ना उतारता। इससे पता चलता है और जाहिर सी बात है कि जिस जमीन से अल्लाह मोहब्बत करे उस जमीन से हम क्यों ना मोहब्बत करें। ये पहली दलील। दूसरी दलील ये कि आदम अलैहिस्सलाम इस सरजमीन पे तशरीफ लाए, हम सबके वालिद हैं, हम सबके बाप हैं। मैंने विद्यापीठ में ये शेर वही बना करके कहा था, ये सच्ची बात है लोगों, इसे कहने में क्या डर है। यहीं पर आए थे आदम, ये मेरे बाप का घर है। और हर लायक बेटे को अपने बाप के घर से मोहब्बत होती है। जो लायक होगा, जो पूत होगा, उसे मोहब्बत होगी। जिसे जो कपूत होगा उसे क्या मोहब्बत होगी। तो आदम अलैहिस्सलाम इस जमीन पे आए, ये दूसरी दलील है कि हमारे बाप की आमद की जगह है, इसलिए हम इससे मोहब्बत करते हैं। और तीसरी दलील वही कामन कि भारत हमारा देश है। और चौथी दलील ये कि आज से 1450 साल पहले मदीने शरीफ की सरजमीन पर मस्जिद नबवी में बैठ करके पैगंबर इस्लाम ने कहा था, मुझे भारत से मोहब्बत की ठंडी हवाएं आती हैं। अब जो नबी ये कहे कि भारत से मोहब्बत की हवाएं आ रही है तो हम उस भारत से मोहब्बत नहीं करेंगे तो किससे मोहब्बत करेंगे। और जब बंदे के पास दलील मौजूद होगी तो फिर मोहब्बत का अंदाज भी निराला होगा। एक शायर ने कहा था बहुत पहले कि सोने चांदी वाला देश, हीरे मोती वाला देश, मेरा देश मेरा देश। मैंने कहा इसमें भारत की कौन सी विशेषता है। सोना चांदी तो हर देश में होता है, हीरा मोती हर देश में होता है, भारत की खुसूसियत कहां से आ गई। भारत की खुसूसियत पर उसने जो नज़म लिखी सिर्फ इसीलिए तो उसके पास दलील नहीं थी मोहब्बत की, वो ज़बानी मोहब्बत करने वाला था। लेकिन जब दलील के साथ मोहब्बत की जाती है तब पुकार के कहा जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुल है इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये चीज मोहब्बत भारत से करने की ये दलील जो हमारे पास मौजूद है, हमारे मजहब ने दे रखी है और हम दलील की बुनियाद पर भारत से मोहब्बत करते हैं। हमसे बढ़ के भारत से कौन मोहब्बत करेगा। बहरहाल आदम बात आ गई थी तो हमने इस बात को, इस पॉइंट को रख दिया कि दिमाग में रखिए। ये नहीं है कि पान की दुकान पे खड़े, चाय की दुकान पे खड़े, सवाल पूछ दिया गया, दिन भर मोबाइल में टाइम वेस्ट करने के बाद भी सवाल सामने आ गया तो बकचोचू का मुरब्बा बन जाते हैं, कोई जवाब नहीं दे पाते। तो जवाब जब रहेगा तब न चढ़ करके जवाब दीजिएगा। तो इसको अपने दिमाग में बिठा के रखिए, हंस करके मत टाल दीजिएगा, ये बहुत काम की चीज है। और वैसे भी उलमाए अहले सुन्नत जो देते हैं सब काम ही का होता है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जमीन पर जलवा कर किया। पहली आमद रसूल की मीलाद देखें, आमद रसूल का जिक्र देखें। जब आए तो वहाँ का आबो हवा, यहाँ की आबो हवा, वहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। तो आपको थोड़ा भारीपन महसूस हुआ, उलझन महसूस हुई आदम अलैहिस्सलाम को। तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि जिब्राइल जाओ मेरे पैगंबर को दिली सुकून दो, जाओ वो बेचैन है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम के सामने आज़ान दी। अच्छा, यहीं से एक पॉइंट भी निकलता है कि आज़ान सिर्फ नमाज के लिए नहीं। कुछ लोगों के दिमाग में ये घुसा हुआ है, जब हम लोग दफन के बाद कब्र पे आज़ान देते हैं ना तो कहते हैं का वहाँ जमात हो रही है का, ये सवाल उठाते हैं। तो उनका दिमाग बस इतना ही है, कुएं का मेढक। वो समझते हैं कि आज़ान जो है वो खाली बस नमाज के लिए है और किसी काम के लिए नहीं है। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के सामने आज़ान दे रहे हैं सुकून कल्ब के लिए। तो आज़ान सिर्फ नमाज के लिए नहीं, सुकून कल्ब के लिए। आका फरमाते हैं जब जलजला आए तब आज़ान दो, बिजली कड़के तब आज़ान दो, तूफान आए तब आज़ान दो, मुसीबत आए तब आज़ान दो, घर में बेबरकती हो तब आज़ान दो, बीमारी फैल जाए तब आज़ान दो। ये आज़ान देने के तमाम मामलात बता रहे हैं। आज़ान सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, आज़ान वो बाबरकत अमल है कि जब जब दोगे, जिस जिस नीयत से दोगे अल्लाह उसे मुकम्मल फरमा देगा, अल्लाह उसमें बरकत डाल देगा। तो आज़ान सिर्फ नमाज के लिए नहीं है। बहरहाल जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आज़ान दिया और आज़ान दिया तो उस आज़ान में 2 मरतबा अल्लाहु अकबर, 2 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और 2 मरतबा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा। जब उन्होंने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया ये मोहम्मद कौन है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अब नबी की आमद का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि ऐ अल्लाह के खलीफा, ऐ तमाम इंसानों के बाप, ये आपकी औलाद में होंगे, इनके बारे में आप पूछ रहे हैं, और ये आखिरी नबी बनकर आएंगे,
आखिरी नबी बनकर आएंगे। आमद रसूल का जिक्र इस जमीन पे सबसे पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने किया है। अब असल मौजूद है और यहाँ शक्ल अलग दिखाई दे रही है, मगर ये शक्ल अपनी असल के साथ लगी हुई है, इसलिए हमारा यहाँ बैठ करके सुनना मुकम्मल जायज़ है। आमद रसूल का जिक्र अपनी असल के साथ। अब एक और जिक्र सुने आमद रसूल के ताल्लुक से। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं। इनके वक्त में जो बादशाह था बड़ा जालिम व जाबिर था। इसने बादशाह ने ख्वाब देखा और ख्वाब जब रात में देखा तो सुबह भूल गया। बस इतना याद था उसको कि ख्वाब बड़ा भयानक है। सुबह उठा, नजूमियों को बुलाया, ख्वाब की ताबीर बताने वालों को, और उनसे कहा कि मुझे ख्वाब तो याद नहीं है, उसकी ताबीर बता दो। लोगों ने कहा अरे लड़का है ही नहीं है तो नाम कहाँ से रख दे, ख्वाब ही नहीं है आपको याद तो ताबीर कहाँ से बता दे। तो बादशाह ने कहा मुझे ये सब बहाना नहीं चाहिए, मुझे ख्वाब भी याद दिलाओ और ताबीर भी बताओ, वरना तुम सबकी गर्दन मारी जाएगी। अब जान के लाले पड़े तो कोई इधर भागा कोई उधर भागा, इनको ढूंढ रहा उनको ढूंढ रहा, इलाज हो रहा है लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, कोई हल नहीं निकल रहा है। तो पैगंबर को खबर लगी हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को, अपने खादिम को भेजा कि जाओ देखो कई बेकसूर मारे जाएंगे, जा कर के बादशाह से कहो कि मैं उसको ख्वाब भी याद दिलाऊंगा और ख्वाब की ताबीर भी बताऊंगा। दानियाल अलैहिस्सलाम आए बादशाह के दरबार में। तो बादशाह के दरबार का अपना एक उसूल था, सिस्टम था, आदाब शाही यही था कि लोग बादशाह को सजदा करते थे आकर। पैगंबर आए, सीधे सीना तान के खड़े रहे, लेकिन आपने सजदा नहीं किया। बादशाह को बड़ा बुरा लगा, मगर चूंकि दरबार में था कुछ बोला नहीं। फिर जब अकेले में ले गया तो पहला सवाल उसने यही किया कि मुझे सजदा क्यों नहीं किया। तो पैगंबर ने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं। ये बात हर मौके के लिए नहीं, बात को हमेशा समझ बूझ के कहना चाहिए। अब पैगंबर ने क्या कहा उसको समाप्त करें। पैगंबर कहते हैं कि बात दरअसल ये है कि मैं जिस मालिक को मानता हूँ उसी मालिक ने मुझे इल्म दिया है, उसी इल्म की रोशनी में मैं आपको ख्वाब भी याद दिलाऊंगा, ख्वाब की ताबीर भी बताऊंगा। और उसी मालिक ने मुझसे कहा है जब भी सर झुकाना तो मेरे लिए झुकाना, जब भी सजदा करना मेरे लिए सजदा करना। अब अगर मैं आपको सजदा कर देता और मेरा मालिक नाराज हो जाता और नाराज होकर इल्म वापस ले लेता और इल्म चला जाता तो मैं आपको ख्वाब की ताबीर कहाँ से बतलाता, मैं आपको इसकी ख्वाब कहाँ से याद दिलाता। इतना सुनते ही बादशाह बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि आपने मेरा दिल खुश कर दिया, आप अपने मालिक के बड़े वफादार हैं। चलिए छोड़िए उस बात को, बस ये बताइए कि ख्वाब क्या था जो हमने देखा है रात में। तो आपने फरमाया कि आपने रात में ख्वाब यही देखा था कि एक बहुत लंबा चौड़ा बुत है जो जमीन से लेकर आसमान तक उठा हुआ है। उसके ऊपर का हिस्सा सर से लेकर सीने तक सोने का है, उसके बाद तांबे का है, उसके बाद पत्थर का है, उसके बाद मिट्टी का है। वो बुत आसमान से बातें कर रहा था कि आसमान के ऊपर से एक बड़ा पत्थर उस बुत के ऊपर गिरा है और उस बुत को दबाने लगा, दबाने लगा। बुत चकनाचूर होता चला गया और दबाते दबाते वो पत्थर लेकर के उसको सीधे जमीन पर आ गया। बुत उसी पत्थर के नीचे बिल्कुल पिस करके आटा बन गया। अब उसके बाद वो पत्थर जमीन पर जब पहुंचा है तो बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा और इतना बढ़ा कि पूरी दुनिया उस पत्थर के नीचे आ गई। बादशाह ने कहा हाँ याद आया, हमने यही तो ख्वाब देखा था। फरमाया इसकी ताबीर बताओ। तो आपने फरमाया ताबीर ये है, अल्लाह ताला आखिरी जमाने में एक दीन भेजेगा, जब वो दीन आएगा तो सारे बातिल दीनों को खत्म कर देगा, सारे दीन उसी दीन के नीचे पिस करके खत्म हो जाएंगे। और आलम ये होगा कि वो दीन जब जमीन पर उतरेगा तो उसके बाद वो फैलेगा, फैलेगा, फैलेगा और इतना फैलेगा कि पूरी दुनिया में चमकता हुआ नजर आएगा, पूरी दुनिया में फैल जाएगा। उस दीन का नाम दीन इस्लाम होगा। तो उसने कहा था अकेले आएगा दीन, कहा नहीं अपने आप नहीं आएगा, जो आएगा उसे लेकर के उसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो आएंगे साथ में लेकर के। तो बादशाह के सामने दानियाल अलैहिस्सलाम नबी की आमद का जिक्र फरमा रहे हैं। ये दूसरी असल है। तीसरी असल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा था कि ऐ कौम वो आने वाला है रसूल, जब आएगा तो आखिरी नबी बन के आएगा। तो कौम ने पूछा उनकी निशानी क्या होगी। फरमाया पेशानी 14वीं के चांद की तरह होगी, आंखें झील जैसी होंगी, बोलेंगे तो लब कमल की तरह खिल जाएंगे, रुखसार ऐसे होंगे, जुल्फें ऐसी होंगी। वो नबी कायनात की तारीफ करते रहे तो लोगों ने कहा हुजूर जुल्फ से जुल्फ मिल सकती है, रुखसार से रुखसार टैली कर सकते हैं, हमसे खता हो सकती है, कुछ ऐसी निशानी बयान कर दे कि उस निशानी के बराबर कोई निशानी ना आ सके। तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सुनो मैं तुमको आखिरी निशानी बयान करता हूँ। और
वो आखिरी निशानी ये है कि आसमान पर उस तारे को देख रहे हो ना, बस उसी तारे को देखते रहना। जिस दिन ये तारा अपनी जगह से खसक जाएगा वही दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद का दिन होगा। उसी दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे उसी रात में। अब उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में भी और उनके बाद भी होता क्या था, बनी इस्राइल के सारे आलिम पूरी कौम इकट्ठा होकर रोजाना रात को मैदान में इकट्ठा होती और उस सितारे को एक बार देखती। देखा अपनी जगह है, वापस चले गए, फिर दूसरे दिन आए, फिर देखा, फिर वापस चले गए, फिर देखा, फिर वापस चले गए। रोजाना वो आमदे रसूल के निशानी का दीदार कर रहे थे और आमदे रसूल का इंतजार कर रहे थे। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तकरीबन 1000 साल से ज्यादा उन लोगों ने इस महफिल का इनेकाद किया और आमदे रसूल के लिए उस तारे की जियारत करते रहे। इससे पता ये चला कि नबी की आमद के लिए रातों को जगना ये तो बहुत पहले का तरीका है, ये आज का तरीका नहीं है। तो सारी असल मौजूद है। अब आइए इस असल को देखते हुए मैं एक बात आपके सामने, मैं एक बात सोच रहा था कि इतनी असल जब मौजूद है, शक्ल अलग अलग है, ये तमाम चीज़ें जायज़ हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये लाइटिंग लगा देना, ये चीज़ें कर देना। मैं कुछ पॉइंट रख रहा हूँ, लाइटिंग लगा दिया, ये लाइट कहाँ से है? मैं बैठे हुए सोच रहा था कि या अल्लाह लाइट कहाँ से लाया जाए। अहले सुन्नत की हर चीज़ अपनी असल के साथ जुड़ी है, तो लाइट भी तो असल के साथ जुड़ी होगी ना। तो जब लाइट पे ध्यान गया तब याद आया कि एक रोज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हदीस पाक सुने, एक रोज़ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में आए इशा के वक्त, तो सरकार जब नमाज पढ़ाने इशा के वक्त आते थे तो रोशनी कैसे होती थी? खजूर का पत्ता जला दिया जाता था, थोड़ा देर तक वो जलता था, उसी की रोशनी में नमाज इशा अदा की जाती थी। मगर उस दिन जब सरकार आए तो सरकार ने देखा कि मस्जिद नबवी के हर खंबे के ऊपर 10-10, 12-12 चिराग टंगे हुए हैं। एक खंबे पे 5, इधर 8, उधर 10, उधर 12, उधर 4, पूरी मस्जिद नबवी जगमग जगमग कर रही है। नबी कायनात ने पूछा ये काम किसने किया है? इतना सुनते ही सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो तमीमदारी बैठे हुए उन्होंने ये काम किया है। आकाए कायनात ने बुलाया, कहा कि तमीम तुमने ये काम किया है? फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह हमने किया है। तो अब आका नाराज नहीं हुए, ये फजूल खर्ची है, ये काम क्यों किया? बल्कि आका कहते हैं तुमने हमारे घर को सजाया है, अल्लाह के घर को रोशन किया है, अल्लाह तुम्हारी आखिरत को नूर से भर दे, अल्लाह तुम्हारी आखिरत को नूर से भर दे। अब आप मुझे बतलाइए कि जनाब मस्जिद अफजल है कि मीलाद रसूल अफजल है? सीधे अगर नबी की मीलाद ना होती तो मस्जिद होती, मस्जिद ना होती तो आमदे रसूल नबी की मीलाद पाक ये मस्जिद से अफजल है। तो अगर नीचे वाले पे चरागा किया जाए तो अल्लाह रसूल की खुशी का जरिया बने, तो ऊपर वाले को रोशन किया जाए तो यकीनन अल्लाह रसूल के खुशी का जरिया बने। ये पहली दलील। और दूसरी दलील, रब्बे कायनात कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ हबीब इन लोगों से कह दीजिए कि इन्हें चाहिए कि जब अल्लाह फजल फरमाए और अपनी रहमतें उतारे तो उस फजल और रहमत पर ये लोग खुशियां मनाया करें। ये रब ने कहा है। अब खुशी मनाने का अंदाज कुछ भी हो सकता है। ये बातें हमने आपके सामने इसलिए रखी हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न अगर हम मनाते हैं तो इस जश्न को मनाते हुए हमारे पास दलील भी होनी चाहिए। और ये दिमाग में अपने रखा कीजिए कि हमारा हर अमल अपने असल के साथ लगा हुआ है। आपके झंडे जो हैं ये झंडे मुकम्मल तौर से अपनी असल के साथ मौजूद हैं। हमने कोई नया झंडा नहीं निकाल लिया है, नया तरीका नहीं निकाल लिया है। सरकार जब लोग ये भी इतराज करते हैं कि जनाब आली जब नबी इस दुनिया में आए थे तो उस वक्त तो मक्के में कोई मीलाद नहीं हुआ था। मक्के में मीलाद कहाँ से होता जनाब? हजरत आमिना और जनाब अब्दुल मुत्तलिब के अलावा कोई ऐसा साहिब ईमान था ही नहीं उस जमीन पर। सब तो काफिर और मुशरिक बस रहे थे, तो वहाँ मीलाद कौन मनाता? वहाँ तो जुल्म ढाया गया था, वहाँ सितम ढाया गया था, वहाँ तो खून बहाया गया था, वहाँ तो सुकून को दरहम बरहम किया गया था। वहाँ कौन मीलाद मनाने वाला था? लेकिन जब 13 साल के बाद नबी कायनात मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे हैं, मुसलमानों की बस्ती की तरफ गए हैं, तो वहां जश्न मनाया गया। आमदे रसूल पर झंडे उठाए गए और जुलूस निकाला गया, नारे बुलंद किए गए। रसूल कायनात जब जा रहे हैं मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा, तो रास्ते में हजरत एक सहाबी एक शख्स, एक सरदार है, वो अपनी कौम के साथ 70 लोगों के साथ आए रसूल कायनात के सामने। और आने के बाद आपने फरमाया
कि आप कौन? नबी कायनात आगे बढ़े और आका ने फरमाया तुम कौन, कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है तुम्हारा? आका ने बस इतना कहा था। वो कहते हैं कि जब वो बोल रहे थे तो ऐसा लगता था कि दुनिया का नहीं कायनात का बादशाह बोल रहा है। कहते हैं उनकी आवाज सुनते ही मैं पसीने पसीने हो गया, फौरन घोड़े पर से नीचे उतरा और मैंने कहा आप कौन? तो उन्होंने फरमाया कि मैं मोहम्मद अब्दुल्लाह का बेटा और अल्लाह का रसूल। जैसे ही ये कहा तो इतना सुनते ही उन्होंने कहा आप अल्लाह के रसूल है? फरमाया हाँ। कहा अगर आप कहते हैं तो मैं यकीन करता हूँ कि आप सच कहते हैं। अब देर न कीजिए, मुझे कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल कर दीजिए। और वो मुसलमान हुए और उनके मुसलमान होते ही 70 लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। एक वो 70, ये 71 लोग सरकार हैं, सरकार सिद्दीक़ अकबर है और कुछ सहाबा साथ में हैं। अब ये मुकम्मल जुलूस बन गया है। अब जुलूस जब आगे बढ़ने लगा तो हजरत वो सहाबी रसूल जो मुसलमान हुए थे उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह आप किंग ऑफ इस्लाम है, सरकार आप हमारे राजा हैं। राजा जब चलता है तो परचम भी साथ में होता है। आका इजाज़त दे तो हम परचम लहरा दें। आका ने इजाज़त दिया है तो मुस्लिम शरीफ की हदीस से पाक है कि उन्होंने अपने दस्तार को उतारा, उसे फाड़ा और अपने बल्लम पर नेज़े पर लगाया और लगाने के बाद बुलंद कर दिया। अब वो झंडा लहराते हुए नबी की मौजूदगी में आगे आगे चल रहे हैं। नबी कायनात उनके पीछे हैं, सहाबा नबी कायनात के पीछे है। अब सरकार के साथ आगे बढ़ रहा है जुलूस और उधर मदीनतुल मुनव्वरा में जश्न का ये आलम है। औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बस्ती के बाहर खड़े हुए हैं असलहा लिए हुए अपने बादशाह के इस्तकबाल के लिए। और बच्चे तराना गा रहे थे तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाह दाई। बच्चे पुकार के कह रहे थे सनियातिल विदा की पहाड़ी से आज हमारे ऊपर 14वीं का चांद तलू हो गया है। और जवान और बूढ़े पुकार पुकार के कह रहे थे या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। वहाँ जुलूस भी है, झंडा भी है, नगमे भी है, नगमात भी है, खुशी का माहौल भी है। और ये सारा माहौल बता रहा है कि जुलूस और झंडे वही होते हैं जहाँ मुसलमानों की बस्ती होती है। जहाँ मुसलमान नहीं होंगे वहाँ जुलूस नहीं होगा। अब इससे ये साबित होता है जिस मोहल्ले में आप सजावट देख ले समझ जाइए ये मुसलमानों का मोहल्ला है। और जहाँ सजावट ना हो वो सबूत लाए कि वो मुसलमानों का मोहल्ला है या नहीं है। उसका काम नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब अपनी गुफ्तगू को यहीं पे रोक के बस एक पॉइंट आपके सामने रखूं। मेरा टाइम 10-15 मिनट और बाकी मेरा है ना। हाँ बस अभी है 50, 27, 10, 37, हाँ 5-7 मिनट और सुनो। एक चीज़ कहना ये मेरे भाई असल ये है ये आपने काम कर लिया। अब उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि नबी आए किस लिए थे? हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए और इसलिए कि हम इस्लाम को जानें और दूसरों तक पहुंचाएं। ये हम सब की जिम्मेदारी है। सिर्फ मियाँ बन के बैठ जाना ये जिम्मेदारी नहीं। मुसलमान होना और दूसरों तक इस्लाम पहुंचाना, वो माने ना माने ये उसका काम है, मगर उस तक इस्लाम पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। अब पहुंचाएंगे हम तब जब हमारे पास इल्म होगा। तो हमें चाहिए कि हम इल्म सीखें और इल्म दूसरों तक पहुंचाएं। ये हमारे ऊपर ज़रूरी है। हम बस इतना समझ लेते हैं कि मेरा नाम नसीम अहमद वसीम अहमद है और यही हमारी पहचान है। नहीं, ये हमारी घर की पहचान है। असल पहचान ये है कि हम मुसलमान। तो अपनी पहचान को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि रसूल कायनात की सीरत का इल्म हम रखें और उस सीरत तैयबा को दूसरों तक पहुँचाएँ। मिसाल के तौर पर आप बतलाएंगे कैसे कि इस्लाम क्या है, इस्लाम में खुसूसियत क्या है, इस्लाम में खूबी क्या है, हमें पता ही नहीं रहता है। इस्लाम की खूबी आप इस दुनिया को बताइए। आज हिंदुस्तान के लोग ये कहते हैं हमारे मजहब ने कहा है वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी दुनिया जो है एक कुटुम्ब है। तो मैंने उनको जवाब दिया था आपके यहाँ कहा गया है वसुधैव कुटुम्बकम,
कि दुनिया एक कुटुंब है, मगर इसको कुटुंब समझने का कोई फार्मूला भी है आपके पास? दिया है आपके मजहब ने? तो कोई जवाब उनके पास नहीं था। लेकिन हमारे नबी ने हमको कहा भी है, हुक्म भी दिया है और हुक्म पर अमल करने का फार्मूला भी दिया है। आकाए कायनात फरमाते हैं ये पूरी दुनिया अल्लाह का कुंबा है और जो अल्लाह के कुंबे से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसका ख्याल करेगा। ये नबी कायनात की हदीस है। अब इस कुंबे के अंदर सब के सब मौजूद है और हमें सबका ख्याल करना है। अगर हम सबका ख्याल करेंगे तो अल्लाह हमारा ख्याल रखेगा। अब नबी ने सिर्फ कहा नहीं, फार्मूला दिया। नबी फार्मूला क्या देते हैं? नबी का फार्मूला सुने। आका कहते हैं अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो, पड़ोसी से मोहब्बत करो, पड़ोसी से मोहब्बत करो। और पड़ोसी से मोहब्बत करने के बारे में आका कहते हैं अपने घर की दीवार इतनी ऊंची ना उठाओ कि तुम्हारे पड़ोसी के घर की हवा रुक जाए। पड़ोसी को हक दिया गया है। अगर पड़ोसी का मकान 1 मंजिला का है और नीचे वाला दूसरा पड़ोसी 3 मंजिले का मकान बना के रहता है और उसके ऊपर वाली छत की मुडेर इतनी छोटी है कि जब वो किनारे खड़ा होता है तो 1 मंजिल वाले पड़ोसी का आंगन दिखाई देता है, उसकी प्राइवेसी खत्म होती है। तो 1 मंजिल वाले पड़ोसी को शरीयत ने ये हुक्म हक दे रखा है कि वो 3 मंजिल वाले पड़ोसी को उसकी छत पर जाने से रोकेगा और उसे रुकना पड़ेगा, इसलिए कि उसकी प्राइवेसी को खतरा पैदा होता है। आका कहते हैं अपने घर में सालन अच्छा बनाओ, पड़ोसी के घर पहुंचा दिया करो। लेकिन अगर ना पहुंचा सको, इतना नहीं है, तो सालन में पानी बढ़ा दिया करो ताकि खुशबू उड़ करके ना पहुंचने पाए। आका कायनात की बारगाह में एक सहाबी रसूल आए, फरमाया या रसूल अल्लाह मेरे पड़ोस में एक औरत रहती है, नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, लेकिन सरकार जबान की इतनी कड़वी है कि पड़ोसियों का जीना दूभर हो गया है। आका ने फरमाया वो जहन्नमी है। एक और सहाबी रसूल फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पड़ोस में एक औरत है, नमाज रोजा करती है, लेकिन सरकार जब कुछ अच्छा बनाती है तो पड़ोसियों के घर भेजा करती है। आका ने फरमाया वो जन्नती है। आकाए कायनात ने पड़ोस का हक इतना बयान किया है कि सहाबा कहने लगे हमको लगा कि नबी पड़ोसियों को हमारी जायदाद में हिस्सेदार न बना दे, ऐसा ना हो जाए। नबी ने इतना हक अदा किया है। अब आइए इस बात के ऊपर कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो, मतलब क्या समझा आपने? मेरे मकान के बगल में जो मकान है वो मेरा पड़ोस है, इधर जो मकान है वो मेरा पड़ोस है, उसके बगल में जो मकान है ये उसका पड़ोस है, उसके बगल में जो मकान है वो उसका पड़ोस है। इस पड़ोस को इकट्ठा करेंगे ना तो पूरा रेवड़ी तालाब बन जाएगा। रेवड़ी तालाब का पड़ोसी मदनपुरा है, मदनपुरा का पड़ोसी गदौलिया है, गदौलिया का पड़ोसी नई सड़क है, नई सड़क का पड़ोसी लहुराबी और चेतगंज है। इस पड़ोस को जब इकट्ठा किया जाएगा तो पूरा एक शहर बन जाएगा और शहर का पड़ोसी उसका गांव होता है। इस पड़ोस को इकट्ठा करेंगे एक जिला बन जाएगा, जिले के बगल का जिला ये उसका पड़ोसी है। इस जिले को इकट्ठा करेंगे तो एक सूबा बन जाएगा, सूबे का पड़ोसी दूसरा सूबे वाला है, उसको इकट्ठा करेंगे तो एक पूरा देश बन जाएगा। एक देश के बगल में रहने वाला देश ये उसका पड़ोसी है, दोनों एक दूसरे को साथ मोहब्बत करेंगे तो एशिया बन जाएगा और एशिया का पड़ोसी यूरोप है। आकाए कायनात ने पूरी दुनिया को पड़ोस में समेट के बता दिया है। अगर हर पड़ोसी पड़ोसी का ख्याल करेगा तो दुनिया में अमन ही अमन होगा, चैन ही चैन होगा, सुकून ही सुकून होगा। हमारा पैगंबर सिर्फ कहता नहीं था, फार्मूला भी दिया करता था। ये मेरे पैगंबर की शान है, सिर्फ कह के नहीं छोड़ा करता था। बस लास्ट में एक बात मुझे याद आ गई, दीन पहुंचाना कैसे है। इल्म सीखें और पहुंचाने का तरीका सीखें। अभी लॉकडाउन से पहले मैंने एक बात शायद अशफाक नगर में इसको हो सकता है कोट किया हो, आप फिर से सुन लीजिए कि लॉकडाउन से पहले वो टेलिया बाग में खादी आश्रम है, तो वहाँ प्रदर्शनी लगती खादी कपड़े की लगती है। तो मैं पहुँचा था कपड़ा लेने के लिए कि आरामदेह कपड़ा होता है ले लें। तो पहला स्टॉल जो था कपड़े का मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उससे कहा कपड़ा दिखाइए। तो यहाँ दुकानदार की आदत होती है पहले महंगा वाला दिखा दो, ले गया तो ले गया। उसने कपड़ा दिखाया, मैंने पूछा कैसे मीटर है, तो कहने लगा 3000 रुपये मीटर। अब मेरा तो 14 तबक रोशन हो गया। मैं ठहरा मौलवी आदमी, खरीदना तो दूर, दाम पहली बार सुना था 3000 रुपये मीटर। मैंने कहा इस कपड़े में क्या है कि 3000 रुपये मीटर। कहने लगा ये खादी का रेशमी कपड़ा है। तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन जैसे ही उसने कहा रेशमी कपड़ा है फौरन मुझे सरकार की हदीस याद आई। मैंने कहा बस यही मौका है अपना इस्लाम पहुंचा दो। हमने फौरन छोड़ा उसको, जैसे कि बहुत खतरनाक चीज है, हटाई इसको हटाई। कहने लगा अरे क्या हुआ खान साहब ले लीजिए। हमने कहा नहीं, रेशमी कपड़ा पहनना हमारे धर्म में महापाप। तो नीचे से ऊपर तक हमको देखने लगा, इनका दिमाग खसक गया, कपड़ा पहनना कैसे महापाप हो जाए। इत्तफाक की बात के बगल में एक और ग्राहक आ गया था,
तो गले में अपना सोने की जंजीर, हाथ में चांदी का पूरा जंजीर और अंगूठी 3-4 सोने की पहने हुए था। तो हमने कहा ये तो इनका माल है, ये पहने और बढ़ा के पहने, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमारे धर्म में मर्द को सोना चांदी पहनना, सोने का जेवर वगैरह पहनना, ये भी महापाप। अब ये दूसरा रद्दा रख दिया हमने। अब तो दुकानदार पगला गया, हमसे कहने लगा मौलाना साहब अच्छा खासा ही लग रहे हैं पहन करके, अच्छा खासा ही कपड़ा है, मैं महापाप कहाँ से घुस गया। हमने कहा महापाप ये है कि आदमी जब रेशमी कपड़ा पहनता है कीमती, तो उस वक्त और सोने की चैन और जंजीर, इनको देख रहे हैं ना बाहर लटकाए हुए हैं, औरतें भी अपने तिजोरी में रखती हैं, बाहर लटकाए हुए हैं, इसलिए कि सोना चांदी और रेशम का कपड़ा बंदे को गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला कर देता है। इसको पहनते ही साथ सबसे पहला काम होता है गुरूर और तकब्बुर। अगर इनके अंदर गुरूर ना होता तो ये बाहर न लटकाते, अंदर रखते। ये दिखावा बतला रहा है कि गुरूर है, और जब बंदा घमंड में आ जाएगा तो वो कभी किसी का मददगार नहीं बनेगा, कभी सहारा नहीं बनेगा। और इस्लाम कहता है हम आए हैं तुम्हारे पास इसीलिए ताकि तुमको इतना सबक सिखा दें कि तुम दूसरों के लिए सहारा बन जाओ, उनके मददगार बन जाओ। अगर तुम घमंड में मुब्तला रहोगे तो किसी का सहारा नहीं दे सकते हो। इसलिए हमारे मजहब ने कहा है सोना चांदी से परहेज रखो और रेशमी कपड़े से दूर रहो, ताकि तुम्हारे अंदर घमंड ना होने पाए। घमंड महापाप है और घमंड पैदा ना हो, इसलिए रेशमी कपड़ा मना किया। हमने ये बात कहा तो उसके पास कोई जवाब तो नहीं था, चुपचाप हमें देखता रहा, कुछ बोला नहीं। फिर मैं सामने वाले स्टॉल पे चला गया। अब चूंकि हमने तबलीग किया था ना, तो उसका असर भी तो देखना था। यहाँ से वहाँ गया तो 4-5 सेकंड लगा होगा हमको, तो हमने गर्दन घुमा करके उसको देखा है कुछ असर वसर है कि नहीं। जब गर्दन घुमाया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 5-6 सेकंड के दौरान अब तक हमें ही देख रहा था, और वो सोना पहने वाला वो भी मुझे ही देख रहा है। अब जानते उसका रिजल्ट क्या होगा। मैंने उन्हें मुसलमान बनाने के लिए नहीं बताया, अपना दीन पहुंचाने के लिए बताया। मेरा काम बता देना है, मुसलमान बनाना न बनाना ये तो रब के अख्तियार की बात। हमने अपना काम कर दिया। अब एक बात बता दे मियाँ, पत्थर पे भी पानी जब बार बार पड़ता है ना तो गड्ढा हो जाता है, और ये इस्लाम है। जब जब वो रेशमी कपड़ा निकालेगा और जब जब वो सोने की जंजीर पहनेगा, तब तब उन दोनों को इस्लाम का ये खूबसूरत उसूल समझ में आएगा, याद आएगा। और जब पानी असर डाल सकता है तो इस्लाम याद आएगा, तो वो भी दिल पे असर डाल के रहेगा। इसलिए अपना दीन पहुंचाने की कोशिश कीजिए, जब मौका मिले। पकड़ के जबरदस्ती पहुंचाने का आपको हक नहीं है, लेकिन जब मौका मिले तो पहुंचाएं। और मौके से फायदा तब उठाएंगे जब हमारे पास इल्म होगा। आका ने इसीलिए कहा है तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत के ऊपर फर्ज है। इस फर्ज को हम हासिल करें और इतना इल्म हासिल करें कि जब कोई सवाल हमारे सामने आए तो हम सीना तान करके अपने इस्लाम की हिफाजत कर सकें, उसकी तरफ से जवाब दे सकें। ये हम सब की जिम्मेदारी है। और अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को, हम सब के शिरकत को और हम सब के जोश व जज्बे को, अकीदत को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रब्बे कायनात हम सबको जब तक इस दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर अमल करते हुए ज़िंदा रखे, और जब अल्लाह ताला इस दुनिया से उठाए तो अपने हबीब की मोहब्बत में अल्लाह हम सबको इस दुनिया से उठाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे सोशल मीडियाज़ के ज़रिए सुन्नियों की आवाज़ को बहुत दूर तक जो पहुँचा रहे हैं वो करामत साउंड सिस्टम, जो इस पूरे जलसे की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप YouTube पर करामत रिकॉर्डिंग सर्विस को सब्सक्राइब करें और इस पूरे प्रोग्राम को आप वहां से हासिल कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में और तमाम तर ज़रिए से सुन सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग कोई नहीं करेगा।